अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं सैंडविचेस। ब्रेड सैंडविच बना रहे हैं आलू और चिकन के। तो सबसे पहले आपको अज्जा बताते हैं। प्याज लिए 2 बड़े साइज़ की और इनको बारीक काट लिया है। आलू लिए हैं तकरीबन आधा किलो थे आलू ना, उसको मैंने धो के बॉईल कर लिया है अच्छे से। मेयोनीज़ लिया है, टमाटो केचप लिया है, धनिया आपको नज़र आ रहा होगा, फ्रेश कोरिएंडर 1 मुट्ठी। ये मसाला है जो सूखा जाएगा, इसमें ज़ीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है और इसको पीस लेना है। हरी मिर्ची लिए 3 से 4 अदद और ये शिमला मिर्च ली है, ये भी मैंने तकरीबन आधा पाव ली है। ठीक है, इन सारों को मैंने बहुत बारीक कटिंग की हुई है। और साथ में अब चिकन भी बॉईल कर ली है, इसको जो है रेशे कर लेने चिकन को भी बॉईल करके। अच्छा, वैसे मैं जो है ना, ये चिकन है जी, ये भी तकरीबन आधा किलो चिकन था। इसको बॉईल करके इसकी छोटी छोटी बोटियां करके और कांटे की मदद से आपने रेशे कर लेना है या हाथ से कर लें। सारी चीज़ें इसमें मिक्स की हैं, ठीक है। और नमक और जो रेड चिली है, कुटी हुई लाल मिर्च, ये मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में भी, ये मैंने हस्बे ज़ायका ऐड की। तो आप अपनी मर्ज़ी से आप हस्बे ज़ायका जो है ना इसमें ऐड कीजिएगा। तो देख लीजिएगा, क्योंकि काली मिर्चें भी डाली हैं, ग्रीन भी डाली हैं और लाल भी डाली है मैंने। तो इनको अब अच्छे से जो है ना मैंने इसको मिक्स करना है, मिक्स ताकि अच्छे तरीके से जो ना यकजान हो जाए। चम्मच की मदद से इतने अच्छे तरीके से नहीं होता मुझसे मिक्स, तो मैंने हाथ की मदद से जो है ना इसको अच्छे से मिक्स किया है। और अब देख सकते हैं आप मसाला कितना मज़ेदार सा बन गया है। इस स्टेज पे आप चख लें, नमक मिर्च कम हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पहले तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन सामने मुझे लेमन नज़र आ गए तो इसके अंदर मैंने 2 अदद लीमू जो है ना वो भी निचोड़ दिए थे अंदर। छोटे साइज़ का लीमू लिया था, बड़ा नहीं लिया था। अगर बड़े साइज़ का लीमू है तो 1 डालिएगा और अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 लीमू शामिल कीजिएगा। तो उसका रस निकाल के इसमें आप शामिल कर दें। सैंडविचेस के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत तरीक़ों से बनता है। अच्छा, वैसे इसके अंदर मैंने कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से नहीं मिली थी, तो वो इंशाल्लाह फिर दोबारा उसकी रेसिपी आपको दूँगी। तो अभी इसके अंदर जो है ना मैंने मेयोनीज़ भी शामिल कर दिया था, इससे थोड़ी और मेयोनीज़ शामिल करके इसको मिक्स कर लिया था। बड़े साइज़ की ब्रेड ली है, उसके ऊपर केचप जो है फैला के डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से कोनों पे लगा लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोने बिल्कुल ड्राई हुए होते हैं। तो ऐसा कीजिएगा, बल्कि इसके बिल्कुल जो कोने हैं उस पर भी लगाइएगा। अंदर तो मसाला होता है, लेकिन जो इसके बिल्कुल साइड्स हैं वो बिल्कुल ही ड्राई हुए होते हैं। मेयोनीज़ मिलाने के बाद जो है ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना हुआ था मसाला भी, और ये काफ़ी सारा मसाला बच भी गया था, जो कि बाद में सुबह नाश्ते में पराठों के अंदर भर के खाया गया था। अच्छा जी, मसाला भरा है अंदर, ठीक है। और उसके ऊपर बस सिंपल आपने ब्रेड रखनी है। अलग से मैंने इसमें कोई खीरा टमाटर कुछ भी ऐड नहीं किया। तो सैंडविच जो है ना मैं मशीन में बना रही हूँ। अच्छा, ये पहली दफ़ा मशीन में बनाए थे मैंने भी फुप्पो के घर पे, क्योंकि भाई को लेके जाने थे। और उसके लिए जो है ना मशीन का भाई ने कहा था कि इस तरह से बना दीजिए, वरना मैं अक्सर तवे पे ही जो है ना उसको या पैन में सेक लेते हैं। तो ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ की थी और अभी ये हमसे बंद नहीं हो रही थी, तो मैंने और दानी ने जो है ना इसको थोड़ा सा ज़ोर लगा के बंद किया है। और तकरीबन 2 से 3 मिनट्स जो है ना ये हमारे सैंडविच बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। ज़्यादा खूबसूरती लाने के लिए मैंने इसको असेंबल नहीं किया था कि खूबसूरत सी बड़ी सी प्लेट में डालें, क्योंकि मुझे जल्दी थी और भाई को भी देर हो रही थी, उनकी गाड़ी आ चुकी थी, उन्होंने निकलना था। तो बस इसलिए जल्दी से सैंडविच बनाया और साथ में जो है ना क्लिप भी रिकॉर्ड कर ली।